ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से अनुभव के साथ साथ आज लेकर आई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक इनविटेशन, जो कि है अनिल जी की तरफ से। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं और बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, अनिल जी के एक दोस्त, उनके एक सहयोगी बाबा की पालकी का आयोजन कर रहे हैं, जो कि है शनिवार 22 जुलाई को। जैसे पालकी का आयोजन होगा और 5 बजे केक सेरेमनी होगी, बाद भंडारे का आयोजन है। और अनिल जी की तरफ से ये आप लोगों को संदेश है कि यदि कोई भी व्यक्ति बाहर से आएगा तो उसके रुकने की व्यवस्था भी की गई है। तो आप सभी लोग भारी मात्रा में आ सकते हैं पालकी में सहयोग के लिए। और स्पेशली मेरी जो गुजारिश है उन लोगों से है जो कि दिल्ली से हैं या गुड़गांव के आसपास रह रहे हैं, वो बाबा की पालकी में सादर आमंत्रित है अनिल जी की तरफ। तो आप लोग पालकी के आयोजन में आकर सहयोग दीजिए और बाबा के इस कार्यक्रम में धूम मचा दीजिए। इसके अलावा पालकी से जुड़ा मैं आपको एक अनुभव बताती हूँ, और फिर आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि आना क्यों ज़रूरी है। अनिल भैया की यहाँ की पालकी से जुड़ा एक ऐसा सच है जो कि बहुत लोगों के साथ हुआ है। यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अनिल भैया के यहाँ की जो पालकी निकलती है उसके आगे जो झाड़ू लगाई जाती है, यदि कोई महिला जो बच्चे की कामना करती है या बहुत टाइम से वो कंसीव नहीं कर पा रही है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो यदि कोई भी महिला पालकी में झाड़ू लगाती है तो उसके बहुत चांसेस हो जाते हैं कि वो कंसीव जल्दी से कर जाए। इसी से जुड़ा मैं आपको एक चमत्कार बताती हूँ, जो कि अपनी बेटी को लेकर पालकी में आई थी। और उसने अपनी बेटी से कहा कि पालकी में झाड़ू लगा दे। उसकी बेटी ने झाड़ू पकड़ी और लगाने लगी, लेकिन उसे एकदम से याद आ गया कि अरे पालकी में जो झाड़ू लगाता है वो कंसीव कर जाता है। और उनकी बेटी की शादी को हुआ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 4 या 5 महीने ही बीते होंगे। उसने एकदम से पकड़ा दी तो उनकी मम्मी ने थोड़ा सा गुस्सा किया कि तू लगा क्यों नहीं रही है। तो उसने बोला कि नहीं नहीं मैं नहीं लगाऊंगी। तो उसकी मम्मी ने थोड़ा सा उसको कहा कि लगा लेगी तो तेरे लिए ही अच्छा है। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए मैं नहीं लगाऊंगी। और उसके बाद उसे थोड़ा सा डर लगा। अब होता ये है पालकी में उसने झाड़ू तो सिर्फ कहते हैं कि थोड़ी सी देर के लिए, नाम मात्र के लिए पकड़ी थी। एक बार ही झाड़ू फिराई होगी उसने और उसके बाद उसे फटाफट दूसरे को पकड़ा दी। लेकिन 3 दिसंबर के दिन इनके यहाँ पर हर साल बाबा की पालकी का आयोजन होता है और जनवरी में इनकी बेटी इनको खबर देती है कि मम्मी मैंने कंसीव कर लिया। अब इनकी मम्मी को लग जाता है डर, क्योंकि इनकी बेटी को तो इच्छा थी नहीं कि अभी वो कंसीव कर जाए। तो इनकी मम्मी जो है समझाती है अपनी बेटी को कि देख बेटा, अब जो हो गया है ना, बस उसका ध्यान रख और कुछ भी गलत ऐसा मत करना, कंटिन्यू बेबी को कर। तो यही कहते हैं कि उसने अपनी मम्मी का कहना माना और कंटिन्यू बेबी को करा। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आई तो डॉक्टर ने इन्हें बेड रेस्ट के लिए कहा। अब समय बीतता है, थोड़ा आगे बढ़ता है और उसके बाद डिलीवरी का टाइम आता है। तब ये कहते हैं कि इनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, इनकी बेटी की हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि डॉक्टर्स ने बोला बिना ऑपरेशन के कुछ नहीं होगा। लेकिन ऑपरेशन भी करने की जो है कंडीशन नहीं थी, क्योंकि इनकी बेटी का जो है बीपी बहुत लो जा रहा था। और कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा था कि टाइम ऊपर हो चुका है, लेकिन फिर भी ओवेरी का मुंह नहीं खुला है, इसलिए बिना ऑपरेशन के नहीं होगा। क्योंकि ये बताती है कि इनकी बेटी के पेट में उनके ने 40 भी
कर दी थी, तो कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई थी। अब इनकी बेटी को बहुत डर लगा, उन्होंने अपनी मम्मी को फ़ोन करा कि मम्मी मुझे सर्जरी नहीं करानी है और मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन बच्चे को भी खतरा है। एक पल को तो जो डॉक्टर था, डॉक्टर ने चांसेस कह दिए थोड़े कम। अब जब इनकी बेटी ने इनको फ़ोन किया तो ये भी घबरा गई, तो और इन्होंने अनिल भैया को फ़ोन किया कि कंडीशन ऐसी-ऐसी ख़राब है। इनकी मम्मी ने पहले से ही इनको पानी पड़वा के दे रखा था, क्योंकि लड़की की जो डिलीवरी की जो हिस्ट्री रही है उसमें उसकी जो तबीयत थी थोड़ी अप एंड डाउन ही रही, और डॉक्टर ने लगभग यही कहा कि बेड रेस्ट करे तो ज़्यादा बेस्ट है। अब अनिल भैया के पास फ़ोन आता है, अनिल भैया को पता चलता है, तो अनिल भैया ने बोला कि आप उसको कहो कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और ऑपरेशन नहीं कराना, ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। अनिल जी ने अपने घर में प्रे करी। अनिल जी की वाइफ़ को भी जब पता चला, क्योंकि इनके जानने वाले की ही जो थी वो बेटी थी, तो अनिल जी की वाइफ़ को भी जब पता चला तो इन्हें भी दुःख हुआ कि यार बच्चे की तबीयत ख़राब है, और ये भी बाबा को बोली कि बाबा जाओ और धक्का लगाओ जाके, और मेरे बच्चे का कि जो ये गुड़िया है हमारी, इसके साथ कोई भी स्थिति सर्जरी की नहीं आनी चाहिए। दोनों हस्बैंड वाइफ ने प्रे करी, और ये कहती हैं कि जहाँ डॉक्टर तैयारी कर रहा था सर्जरी की, नर्स आके कहती है कि एक बारी चेक कर लेते हैं कि ओवेरी का मुंह ओपन हुआ है या नहीं हुआ है। उसने चेक किया और उसने बोला कि मुझे लग रहा है कि ओपन होना शुरू हुआ है, और जैसे कि भैया ने कहा था कि ऑपरेशन नहीं होगा, और वाकई बाबा पहुंच गए वहाँ, और बहुत प्यारा सा बच्चा दुनिया में आया। जिस माँ को लग रहा था कि ऑपरेशन हो जाएगा, डॉक्टर्स भी थोड़ा डर रहे थे क्योंकि बीपी भी लो था, लेकिन कहते हैं ना, बाबा हर चीज़ को संभाल लेते हैं, और बाबा संभालने के लिए पहुंच गए। पालकी में झाड़ू लगाने के ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो अनिल जी के मंदिर के चमत्कारों से जुड़े हैं, और यहाँ पे मेरा बस आप लोगों को ये बताने का मोटो यही था कि मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते इस चीज़ से रिलेटेड कि दीदी 8 साल से, 5 साल से, 9 साल से, 3 साल से ये प्रॉब्लम है कि शादी के बाद हमारे बच्चा नहीं है। तो बस इसे मैं एक अपॉर्चुनिटी भी कह सकती हूँ, और ये भी कह सकती हूँ कि यदि ऐसी ब्लेसिंग पानी है तो कोशिश करें कि आ जाएं। इसलिए भी कोशिश कर सकते हैं कि रहने की व्यवस्था भी कराई गई है। दिल्ली के आसपास के लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम अगर हार्डली बहुत देर तक भी चला तो 7 बजे तक का तो वैसे है कि खाने वगैरह का जो होगा वो हो जाएगा, और दूर जाने वाले लोग केक सेरेमनी के बाद भी निकल सकते हैं। जिन्हें भंडारे में रुकना है वो भंडारे में भी रुक सकते हैं, या जिन्हें रात को रुकना है वो भी रुक सकते हैं। तो परेशानी कोई नहीं होने वाली है, और जो भी आना चाहता है उनके लिए खुला दरबार है बाबा का, आप लोग आ सकते हैं। हाँ, मैंने आप लोगों को जगह नहीं बताई है, जगह है मंगलम होटल के पास, और कार्ड में आप लोगों के साथ शेयर कर ही चुकी हूँ। तो बस आइए बाबा की पालकी में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोगी बनिए। ओम साई राम।